गाइस, जैसे कि हमने देखा कि क्वेश्चन में आपको आता है ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट और हिडन एडजस्टमेंट। अभी हम लोग आज आंसर वाले अकाउंट देखने वाले हैं। आंसर वाले अकाउंट में आपको आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट और बैलेंस शीट। ये सारा आंसर में आपको सॉल्व करना है। तो वन बाय वन हम लोग अकाउंट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। जैसे हमने कल प्रोफार्मा देखा था, तो कैसा है ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ आपकी डेट आ जाएगी फॉर द ईयर एंडेड, है कि नहीं। फिर यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, उसके बाद 6 कॉलम है, एक पर्टिकुलर वाला, देन अमाउंट रुपीज के 2 कॉलम, ये तो हमने कल ही देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट 6 कॉलम का बनाना चाहिए। पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। ठीक है गाइस, अभी देखो डेबिट क्रेडिट डाल दिया, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ जो एंड की डेट आएगी ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च, जो भी आएगा यहाँ लिखना है आपको। उसके बाद देखो गाइस, हम लोग वन बाय वन लिखेंगे, वन बाय वन अकाउंट लिखेंगे कि डेबिट में कौन से आएंगे और क्रेडिट में कौन से आएंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। क्या चीज आएगी? टू ओपनिंग स्टॉक आएगा गाइस, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा टू परचेसेस, है कि नहीं, टू परचेसेस। उसके बाद हम लोगों ने इसमें से लेस करना है परचेस रिटर्न गाइस, या फिर रिटर्न आउटवर्ड, है कि नहीं। परचेस रिटर्न, फर्स्ट कॉलम में परचेस की अमाउंट लिख दी, उसमें से परचेस रिटर्न लेस किया, रिटर्न आउटवर्ड लेस किया, और जो अमाउंट आई वो हम लोगों ने कहाँ लिखी? सेकेंड कॉलम में। अब ये हमने अमाउंट ऑफ रुपीज के 2 कॉलम बनाए हैं गाइस, ठीक है। 2 कॉलम क्यों बनाए हैं? अगर आपको कुछ ऐड लेस करना है तो फर्स्ट कॉलम में कीजिए, और जो फाइनल आंसर आया है वो बाहर के कॉलम में लिख दीजिए, ठीक है गाइस। अभी उसके बाद देखो गाइस, यहाँ क्या क्या आता है। जेन्युइनली मैं आपको बताती हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आएंगे। कौन से एक्सपेंसेस आएंगे? और एक बार सुन लीजिए और अच्छे से सुन लीजिए गाइस, कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंसेस, है कि नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे गाइस? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो गाइस, टू वेजेस एंड सैलरीज, उसके बाद टू प्रोडक्टिव वेजेस का मीनिंग क्या है? कि जो वर्कर्स अपने फैक्ट्री में काम करते हैं उसके एक्सचेंज में हम जो रिटर्न ऑफ रिवॉर्ड देते हैं उसको हम लोग वेजेस बोलेंगे, है कि नहीं। कोई फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेगा क्या? हमारे फैक्ट्री में आके कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट का काम करेगा क्या? नहीं।
जो कोई काम करेगा उसके बदले में वो क्या लेगा गाइस, अब हम लोगों से पैसे लेगा, तो वो पैसे को हम लोग क्या बोलेंगे, वेजेस। सिंपली द रिटर्न ऑफ रिवॉर्ड विच इज गिवन टू द वर्कर्स, है कि नहीं। वर्कर्स को जो हम लोग वेजेस देते हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वेजेस, है कि नहीं। वेजेस, वेजेस एंड सैलरीज, प्रोडक्टिव वेजेस। अभी देखो गाइस, यहाँ फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, है कि नहीं। अभी फैक्ट्री मैनेजर कहाँ काम करेगा गाइस, फैक्ट्री में, है कि नहीं। सो उसको जो हम लोग सैलरी देते हैं तो वो कौन सा एक्सपेंसेस हुआ, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हुआ, है ना। अभी यहाँ प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्शन करने के टाइम पे जो वेजेस हम लोग देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव। तो ये भी कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। वंस अगेन गाइस, वेजेस एंड सैलरीज, प्रोडक्टिव वेजेस, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, ये सारी चीजें कहाँ आएंगी गाइस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड को आएंगी, ठीक है। उसके बाद गाइस हम लोग जो प्रोडक्शन करते हैं, हम लोगों को रॉ मटेरियल लगेगा ना। रॉ मटेरियल हम लोग कहीं से परचेस करेंगे, तो जहाँ से, जिस मार्केट से हमने परचेस किया है वहाँ से लेके हमारे फैक्ट्री में लाने तक हम लोगों को कुछ खर्चा लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैरियज। क्या बोलेंगे गाइस, कैरियज बोलेंगे। तो कैरियज कहाँ आएगा फिर, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरियज, है कि नहीं। टू कैरियज इनवर्ड, है कि नहीं गाइस, कैरियज इनवर्ड। उसके बाद गाइस फ्रेट, फ्रेट ऑन परचेसेस, फिर उसके बाद फ्रेट इनवर्ड। ये सारी चीजें क्या है गाइस, जो रॉ मटेरियल हम लोग कहीं मार्केट से लेते हैं और कहाँ लाते हैं गाइस, फैक्ट्री में लाते हैं, ठीक है। फैक्ट्री में लाने तक जो खर्चा होता है कैरियज का, है ना, या फिर फ्रेट मीन्स हम मी मराठीत जर बोलायला गेलं तर भाडे गाइस, है कि नहीं, गाड़ी भाड़ा, एक रेंट किसका, कैरियर का, गुड्स कैरियर का, है कि नहीं। आपने बहुत जगह ट्रक्स, लॉरीज, मिनी टेम्पोस देखे होंगे, उस पर नाम लिखा होता है गाइस गुड्स कैरियर, मीन्स वो गुड्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, है कि नहीं। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हमारी जो जगह पे फैक्ट्री सिचुएटेड है वही आजू बाजू में आपको रॉ मटेरियल मिले, आपको बहुत दूर से भी लाना पड़े, जो कि आपको प्रोडक्शन में चाहिए वो जो मटेरियल्स वो दूर है, तो वहाँ से हमारे फैक्ट्री तक लाने तक जो भी खर्चा होता है उसको हम लोग कैरियज बोलेंगे। कैरियज इनवर्ड, फ्रेट ऑन परचेस और फ्रेट इनवर्ड, ठीक है गाइस। तो ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी गाइस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, ठीक है बेटा। गाइस समझा ये सारी चीजें। इसमें हम लोग और एक अकाउंट ऐड करेंगे, कौन सा वाला अकाउंट, देखो गाइस, टू मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ठीक है गाइस। उम्मीद है कि ये सारे एक्सपेंसेस और उसके मीनिंग आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। इसके बाद क्या और कंटिन्यू करते हैं हम लोग। देखो गाइस, इसके बाद से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे टू डॉक चार्जेस, टू कस्टम ड्यूटी, टू इंपोर्ट ड्यूटी, टू ऑक्ट्राय,
अब ये चारों चीजें क्या है गाइस, ये चारों अकाउंट जो है जब हम लोग रॉ मटेरियल लाते हैं, सपोज मैंने पहले आपको बोला कि रॉ मटेरियल कहीं बाजू में नहीं रहता, हम लोगों को थोड़ा दूर से वगैरह लाना पड़ता है, तो बीच में आपको टोल नाका मिलेंगे, बीच में आपको बहुत सारे चार्जेस लगेंगे, फिर गवर्नमेंट के चार्जेस लगेंगे, या फिर हम लोग अगर आउट ऑफ से कुछ चीज़ मंगा रहे हैं, आउट ऑफ मीन्स नेशनल बाउंड्रीज क्रॉस करके फॉरेन से कुछ चीज़ मंगा रहे हैं, तो उस पर हम लोगों को इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस और ऑक्ट्रा, ये सारे भी चार्जेस है। इन शॉर्ट मैं ऐसा बोलूँगी कि टैक्सेस है। रॉ मटेरियल एक जगह से हमारे फैक्ट्री तक लाने तक जितने भी चार्जेस देने पड़ते हैं उनके सारे नाम हैं ये, डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ऑक्ट्रा। ठीक है गाइस, ये चारों भी एक्सपेंडिचर है। उसके बाद गाइस टू रॉयल्टी ऑन परचेसेस, टू कोल, गैस, कोक, coal, gas, coke and water, to motive power, to lighting and heating, to oil एंड ग्रीस। गाइस अब ये सारी चीजें क्या है, कोल, गैस, कोक, वाटर, मोटिव पावर, लाइटिंग, हीटिंग, ऑयल एंड ग्रीस, हम लोग हमारी फैक्ट्री है और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम लोगों को प्रोडक्शन करते समय आपको बहुत सारे जैसे गैस, लाइटिंग, हीटिंग, ये सारी चीजें लगेगी, है ना, ऑयल, मोटिव पावर, जिससे एक आध चीज़ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सपोज समझो कुछ फॉर एग्जांपल हम लोग ग्लास मेकिंग, हमारी ग्लास मेकिंग की कंपनी है, तो जो ग्लास का जो रॉ मटेरियल है हमको पिघलाना पड़ेगा, पिघला के उसको प्रॉपर साइज देना पड़ेगा, फिर ग्लास के अलग अलग आपके शेप में ग्लासेस के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे, है कि नहीं। तो उसके वो प्रोडक्शन चीज़ों में ये सारी चीज़ें लगती है गाइस, कोल, गैस, कोक, वाटर, मोटिव पावर, लाइटिंग एंड हीटिंग, ऑयल एंड ग्रीस, है कि नहीं, ये प्रोडक्शन करते समय लगती है, इसीलिए ये क्या हुआ गाइस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऑब्लिक प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, और ये कहाँ आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे गाइस, है कि नहीं। उसके बाद गाइस टू प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, है कि नहीं, टू प्राइमरी पैकिंग चार्जेस। अभी हम लोग रॉ मटेरियल लाने वाले हैं, उसकी जो पैकिंग करके लाते हैं हम लोग, ऐसे ही खुला तो नहीं ला सकते, उसके पैकिंग करने को जो भी खर्चा आता है गाइस, वो एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, ठीक है गाइस। उसके बाद गाइस अभी फैक्ट्री से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस समझो वो कहाँ आएंगे, ट्रेडिंग डेबिट, जैसे फैक्ट्री लाइट बिल हुआ, या फिर फैक्ट्री रेंट हुआ, फैक्ट्री इंश्योरेंस हुआ, ये सारी चीज़ें कहाँ आएगी गाइस, ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगी गाइस, ठीक है। हम लोग लिख लेते हैं टू फैक्ट्री रेंट, है कि नहीं, टू फैक्ट्री इंश्योरेंस, टू फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, टू फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग, है कि नहीं गाइस। ये सारी चीजें कहाँ आएगी गाइस, फैक्ट्री रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस, है कि नहीं। देखो गाइस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या क्या आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, है कि नहीं।
ये सारी चीजें कहाँ आएगी गाइस, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएंगी। ठीक है, गाइस ये सारे एक्सपेंसेस के बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो गाइस, अगर आया टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऐसे भी आता है ना कभी कभी आपके क्वेश्चन में, तो वो भी कहाँ जाएगा गाइस, डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। टू प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, उसके बाद टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, उसके बाद टू ट्रेड एक्सपेंसेस। यहां लिखो गाइस, वर्किंग नोट। ट्रेड एक्सपेंसेस का एक रूल है जो कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में भी आता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में भी आता है। तो ट्रेड एक्सपेंसेस का रूल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे गाइस। ये थी आपकी डेबिट साइड। हम लोग क्रेडिट साइड में जाते हैं गाइस। क्रेडिट साइड में सबसे पहला जो अकाउंट है वो आएगा बाय सेल्स। ठीक है, उसके बाद उसमें से हम लोग लेस करेंगे रिटर्न, तो यहां लिखेंगे सेल्स रिटर्न। उसके बाद लेस रिटर्न आउटवर्ड, सॉरी गाइस, रिटर्न इनवर्ड है कि नहीं, रिटर्न इनवर्ड लेस करेंगे। जैसे सेल्स की अमाउंट उसमें से जो लेस करेंगे और जो फाइनल अमाउंट आएगी गाइस वो सेकेंड कॉलम में। क्योंकि फर्स्ट कॉलम हमने किया ही इसीलिए है कि जो एडलेस है वो हम लोग फर्स्ट कॉलम में करेंगे और जो फाइनल आंसर है वो सेकेंड कॉलम में जाएगा बेटा। उसके बाद गाइस देखो, मैं एक आपको चीज बताऊंगी, ध्यान से सुनना, तो आपके 7-8 जो अकाउंट आएंगे वो आपको 1 मिनट में समझ में आएंगे। गुड्स किसी भी वे से बाहर जाओ, गुड्स किसी भी वे से बाहर जाओ, वो कहाँ आएगा गाइस, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा। कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। वंस अगेन मेरे साथ दोहराओ आप, उम्मीद है कि आप सब लोग लेक्चर देख रहे हो, और जब लेक्चर देख रहे हो तो मेरे साथ दोहराओ, आपको ज़्यादा याद रहेगा, है कि नहीं। गुड्स किसी भी वे से बाहर जाएंगे तो कहाँ आएगा गाइस, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। अब कैसे कैसे बाहर जा सकते देखो, एक चीज है, बाय गुड्स विड्रॉन ऑब्लिक टेकन और बाय पार्टनर। ओके गाइस, उसके बाद बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। ओके गाइस, बाय गुड्स गिवन एज डोनेशन, बाय गुड्स destroyed by fire, by goods destroyed in accident, by goods lost in transit। हमारे गुड्स तो कम हुए ना गाइस, इन सब में बिजनेस के गुड्स कम हुए इस सब से, तो ये बाहर ही गए समझो, और कम भी हुए हमारे गुड्स। तो जो वे से हमारे गुड्स कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, या फिर गुड्स हमारे बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, वो सारे अकाउंट कहाँ आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। सबसे पहले गुड्स विड्रॉन ऑब्लिक टेकन और बाय पार्टनर। पार्टनर पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स विड्रॉन कर रहा है गाइस, लेके जा रहा है, घर पे लेके जा रहा है, बिजनेस से प्राइवेट पर्पस के लिए लेके जा रहा है, डोमेस्टिक यूज के लिए लेके जा रहा है, प्राइवेट पर्पस के लिए लेके जा रहा है, तो कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। बाय गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, हमने एज एडवर्टाइजमेंट बोल के गुड्स
फ्री सैंपल बोल के डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, गुड्स तो कम हो गए गाइस, गुड्स कम हो गए तो ट्रेडिंग क्रेडिट। बाय गुड्स गिवन एज अ डोनेशन, डोनेशन बोल के हमने कोई चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन किया या चैरिटी में, है कि नहीं, गुड्स गिवन एज अ चैरिटी और डोनेशन, चैरिटी की है, डोनेशन बोल के दिया है, तो वो भी गुड्स हमारे तो कम ही हुआ है, तो वो कहाँ जाएंगे, क्रेडिट में। बाय गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गई अचानक से, तो क्या हो गया, गुड्स तो कम हो गए ना हमारे, गुड्स कम हो गए, गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में खराब हो गए, एक्सीडेंट, सपोज हमारा गुड्स कैरियर आ रहा था, रास्ते में आते आते गुड्स क्या हो गए, एक्सीडेंट हो गया वो व्हीकल का, तो क्या हो जाएंगे गाइस, वो गुड्स खराब हो जाएंगे, तो वो तो कम हो गए, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, है कि नहीं, अभी ट्रांसपोर्टेशन में कोई गुड्स गिर गए, गुम गए, या फिर ट्रांसपोर्टेशन में वो गुम गए, तो कम तो हो गए गुड्स, तो वो भी कहाँ आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। एक बचा है गाइस, वो भी मैं लिख देती हूँ, बाय गुड्स स्टोलन बाय थेफ्ट, है कि नहीं गाइस, गुड्स स्टोलन बाय थेफ्ट, है कि नहीं, चोर ने चोरी कर लिए गाइस हमारे गुड्स, वो भी कम ही हो गए ना हमारे, गोडाउन में बहुत सारे गुड्स थे, चोर रात में आया और चुरा के लेके गए, तो हमारे तो गुड्स कम हो गए, गुड्स कम हुए तो कहाँ आएंगे गाइस, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है गाइस, अभी लास्ट में एंड में हम लोगों को लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक, हमेशा से ध्यान में रखो गाइस, ट्रेडिंग अकाउंट के स्टार्टिंग में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में एकदम स्टार्ट में टू ओपनिंग स्टॉक आना चाहिए, और एकदम एंड में ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्या आना चाहिए, बाय क्लोजिंग स्टॉक आना चाहिए। समझ में आया गाइस, देखो यहाँ आपका ट्रेडिंग अकाउंट खत्म होता है, ठीक है, उसके बाद हम लोगों को इसको करना क्या है, सब खत्म होने के बाद हम लोगों को डेबिट की टोटल करनी है और क्रेडिट की टोटल करनी है। टोटल मीन्स गाइस, जो अमाउंट कॉलम में हम लिखेंगे, वेजेस 2000 है, फैक्ट्री रेंट 4000 है, ओपनिंग स्टॉक 20,000 है, परचेसेस 40,000 है, जो भी अमाउंट आपकी होगी वो अमाउंट हम लोग लिखेंगे, उसकी डेबिट की टोटल करेंगे और क्रेडिट की टोटल करेंगे। ध्यान से सुनो गाइस, क्रेडिट की टोटल करेंगे और डेबिट की टोटल करेंगे, उसके बाद जो भी बड़ी आई, सपोज क्रेडिट की बड़ी आई, ठीक है, सपोज आपकी क्या हुई, क्रेडिट साइड की अमाउंट बड़ी आई, तो क्या करना, टैली कर देना वो अमाउंट से दोनों तरफ। अभी और एक चीज गाइस, अगर क्रेडिट की बड़ी आई तो क्रेडिट से टैली, और अगर डेबिट की बड़ी आई तो डेबिट से टैली। हमेशा से ध्यान में रखो गाइस, अकाउंट का डेबिट साइड, अकाउंट के डेबिट साइड में सारे एक्सपेंडिचर आते हैं, क्या आते हैं गाइस, ऐसे समझने के लिए लिख रही हूँ, यहाँ हम लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में एक्सपेंडिचर, और यहाँ क्या आता है क्रेडिट में, इनकम। ठीक है गाइस, अब आप ही सोचो, अगर आपकी इनकम ज्यादा है, मीन्स क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर आपकी इनकम मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा है तो आपको लॉस होगा। हमेशा ध्यान में रखो गाइस, अगर क्रेडिट की बड़ी आती है तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर आपको डेबिट की अगर अमाउंट अगर आपकी टोटल बड़ी आई तो आपको लॉस होगा। डेफिनेटली आपने क्या करना है, जो बड़ी अमाउंट है, अगर डेबिट की है तो डेबिट में, डेबिट की है तो डेबिट की अमाउंट दोनों साइड लिखो, क्रेडिट की बड़ी है तो क्रेडिट की अमाउंट दोनों साइड लिखो गाइस। लिखने के बाद अभी आपको डिफरेंस आएगा, है कि नहीं, एक साइड की बड़ी आएगी और एक साइड की छोटी आएगी, डिफरेंस आएगा। अभी डिफरेंस क्या लिखना है, सपोज अगर डेबिट की बड़ी आई तो क्रेडिट में लिखना है डिफरेंस, और क्रेडिट की बड़ी आई तो डेबिट में लिखना है। अगर क्रेडिट बड़ी है और डेबिट छोटी है तो हमारा क्या हुआ गाइस, इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। ध्यान से सुनो गाइस, इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो हम लोगों को प्रॉफिट होगा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। गाइस एग्जाम में ऐसा लिखना है कि ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है गाइस,
ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। सिर्फ हमारे समझने के लिए मैं ऐसा लिख रही हूँ, ये लिखना नहीं है गाइस, हमारे समझने के लिए यहाँ कौन सी अमाउंट आएगी, ये वाली कौन सी अमाउंट आएगी, इसके लिए ये पेंसिल से लिखो आप। क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट की टोटल करो और उसमें से डेबिट की लेस करो और ये यहाँ लिखो। ठीक है, ये कब होगा, ये कब होगा, जब क्रेडिट की अमाउंट बड़ी होगी। कब होगा ये, क्रेडिट की अमाउंट बड़ी होगी और डेबिट की छोटी होगी। तो हम लोग डेबिट में जाके लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, तो क्रेडिट माइनस डेबिट और यहाँ डिफरेंस लिखना है। अब इससे उल्टा देखो गाइस, एक एट वन टाइम आपको प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, दोनों में से एक होगा। ठीक है, दोनों नहीं होंगे। अगर प्रॉफिट हुआ है तो लॉस होगा क्या, नहीं होगा। और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट और ये यहाँ मैं लिखूंगी अभी लॉस, है कि नहीं, यहाँ मैं लिखूंगी लॉस। अभी देखो गाइस, कभी भी टैली के नीचे कुछ भी अकाउंट नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं एक थोड़ा सा दो यहां से क्या करती हूँ, रफ करती हूँ, है कि नहीं। टैली के नीचे कभी भी नहीं जाना चाहिए, यहाँ स्पेस कम है, आपकी तो पेज बराबर बड़ी होगी। तो देखो गाइस, यहाँ क्या लिखना है आपको, बाय ग्रॉस लॉस, और यहाँ आप लिखो ट्रांसफर टू, सेम ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। और हमारे समझने के लिए मैं यहां आपको लिख के देती हूं क्रेडिट डेबिट माइनस क्रेडिट। हमारे समझने के लिए है गाइस, ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, ये हम लोगों के समझने के लिए कि ये अमाउंट कहाँ से आ रही है, आपकी ग्रॉस लॉस कहाँ से आ रहा है। डेबिट के टोटल में से जब हम लोग क्रेडिट की टोटल मीन्स एक्सपेंडिचर के टोटल में से इनकम की टोटल लेस करेंगे तो हमारा लॉस आएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस ऑब्वियसली गाइस, अगर खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है तो आपका लॉस होगा, और अगर इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है कि नहीं, आपका इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो आपको प्रॉफिट होगा, है कि नहीं। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो डेबिट में और लॉस हुआ तो क्रेडिट में, और यहाँ लिखना है डेबिट माइनस क्रेडिट और यहाँ लिखना है क्रेडिट माइनस डेबिट गाइस। ठीक है गाइस, होप सो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट सेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कवर करेंगे गाइस। सो तब तक के लिए ये वीडियो आप देखते रहिए, अगर कुछ डाउट और क्वेरीज है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।